जोहार दादा। जोहार जोहार। जिस प्रकार से जेबीकेएसएस संगठन जो बना, उसके बनने के बाद ज़्यादातर देखा जा रहा है कि जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो रहे हैं, मतलब ये आकर्षित हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं इससे। और ये भी देखने को मिल रहा है कि अन्य पार्टी के जो पुराने नेता हैं जिनकी छवि अच्छी है वो भी मतलब अन्य पार्टी से छोड़कर इसमें आना चाहते हैं। क्या खास बात है इसमें? देखिए, सर्वप्रथम तो आपको ये बताना चाहेंगे कि जेबीकेएसएस जो है आंदोलन से उपजी हुई एक पार्टी है, ठीक है। अभी तो जेबीकेएसएस पार्टी बनी भी नहीं है। अभी आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव में हमारे जो नेता है वो निर्दलीय के रूप में उम्मीदवार के रूप में आए थे, और जेबीकेएसएस एक समिति है और वो समिति ही रहेगी। आने वाले समय में हमारे पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, हमको लगता है 10 दिन में लगभग में रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, और आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा वो पार्टी लेवल से हम लोग लड़ेंगे। लेकिन आज आकर्षित होने का मुख्य कारण ये रहा है कि जेबीकेएसएस के जो भी जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं या हमारे जो अगुआ नेता टाइगर जयराम महतो हैं, वो मुखरता के साथ कि अपनी बातों को, अपने लोगों की समस्याओं को सही पटल पर जनता के सामने हो या प्रशासन के सामने हो या कहीं पर भी रखने का काम करते हैं। आज आपको पता होगा कि हमारे नेता जो हैं आज तक मुखिया समिति जिला परिषद विधायक कुछ भी नहीं है, लेकिन आज 13.5 करोड़ से ऊपर का मुआवजा दिला चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लोग उनकी ओर इसलिए आकर्षित हो रहे हैं कि आज तक इन्होंने कहीं पर भी प्रतिनिधित्व नहीं किया है, कहीं पर भी कोई पद में आश्रित नहीं है, उसके बावजूद भी लोगों की समस्याओं को निदान करने का क्षमता इनके पास है। और अगर यदि मुख्यमंत्री के रूप में अगर हम लोग देख पाते हैं, अगर यदि मुख्यमंत्री बना पाते हैं, तो कहीं ना कहीं झारखंड में जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो या फिर और भी विस्थापन नीति हो, बहुत सारी समस्याएं हैं, उनका निदान इनके हाथों हो सकता है। ऐसा लोगों में आशा और विश्वास बना है, और इनके विचार से लोग आज सहमत होकर के आज जेबीकेएसएस की ओर रुख कर रहे हैं सभी नेता। अच्छा दादा, झारखंड में सबसे ज़्यादा दर्द है विस्थापित का, विस्थापन का और पलायन का। तो विस्थापित जो लोग होते हैं, मान लीजिए किसी की ज़मीन में कोयला निकलता है, कुछ भी खनिज निकलता है, उसको विस्थापित कर दें। लेकिन बहुत सारा मुद्दा है, ऐसा घटना देखने को मिलता है कि उनको ज़मीन से उनको हटा दिया जाता है, लेकिन उनको नियोजन नहीं दिया जाता है, मुआवजा नहीं दिया जाता है। और उसके बाद अगर किसी को मुआवजा दिया भी जाता है तो सिर्फ कोई व्यक्ति विस्थापित होता है तो ज़मीन से विस्थापित नहीं होता, उसका संस्कृति, भाषा, पूर्वज का परंपरा, मान लीजिए उसको डिस्प्लेस किया तो कहाँ पे जगह देगा, उसके बाल बच्चे उस परवरिश में, संस्कृति में पल पाएंगे कि नहीं पाएंगे? इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं तो देखिए, एक चीज़ है कि पहला बात है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, जहाँ पर आप विस्थापन की बात कर रहे हैं, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो लोगों ने सिर्फ अपना झोली भरने का काम किया। उन्होंने कभी भी विस्थापित को लेकर के आगे बढ़ करके उनकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास नहीं किया है। नहीं तो आप देखेंगे जो जिस एक्ट के तहत में विस्थापन हुआ है, जैसे मान के चलिए कोयलांचल से हम आते हैं, कोयलांचल में कोल बेरिंग एक्ट के तहत में विस्थापन हुआ है। तो कोल बेरिंग एक्ट के तहत में विस्थापन जब होता है तो पूरे गांव को कहीं पर शिफ्ट करने का एक तौर तरीका, एक सिस्टम बनाया गया है कि उस एक्ट के तहत में किसी को दूसरे जगह पर जमीन दे करके उसको गाँव में बसाना है, और वहाँ पर मंदिर हो, वहाँ पर मंडप थान हो, वहाँ पर जो भी संस्कृति का जो मूलभूत समस्या होना चाहिए, मूलभूत समस्या का निदान जो कर करके, चाहे पानी का सुविधा हो, स्कूल का हो या जो भी चीज़ हो, जितना भी मूलभूत सुविधा है उसको दे करके वहाँ पे बसाने का काम होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि उसका संस्कृति को अगर कोई नष्ट नहीं करे, इसीलिए एक साथ एक मुश्त उस गांव को वहाँ से हटा के दूसरे जगह पर शिफ्ट करना है, ताकि मान लिया जाए अगर यदि कोई हिंदू गांव है तो वहाँ पे हिंदू गांव अगर बसेगा तो वहाँ पे मंदिर होना चाहिए उनके रहने के लिए। उसके जब अगर जो वहाँ पे और कोई समाज के लोग हो, कोई आदिवासी हो, तो उनके लिए अलग होना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम समाज हो तो मुस्लिम समाज के लिए वहाँ पर जो उनका मकबरा वगैरह या जो भी मस्जिद हो, वैसे लोगों को वैसे जगह पर शिफ्ट करके वहाँ पर सुविधा देने का काम होना चाहिए। लेकिन आज जो है देख रहे होंगे, जहाँ पर भी विस्थापन हुआ है वहाँ पर जो जनप्रतिनिधि है उनका उदार नीति कहीं नजर नहीं आया है। वो लोग सिर्फ अपना झोली भरने का काम किए और प्रबंधन के साथ मिल करके विस्थापित का ही शोषण उल्टा करने का प्रयास किए हैं। आज हमारे बेरमो क्षेत्र की आप बात कर लीजिए, हम बेरमो से आते हैं। बेरमो के विधायक अभी हैं, जो उनके पिता भी 5 बार विधायक रहे हैं, लेकिन अगर यदि 5-5 बार विधायक रहे और 2-2 बार मंत्री रहे, उसके बावजूद भी अगर यदि किसी को अगर मुआवजा नहीं दिला पाए जमीन के बदले और नौकरी नहीं दिला पाए, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि मंत्री रहने के बाद अगर यदि कोई कंपनी से अगर यदि मुआवजा नहीं दिला पाए किसी को, मूल रैयत को, तो बहुत दुखदायी बात है। और आने वाले समय में जो दिख रहा है, विस्थापन हुए जो लोग हैं उनको जयराम दा के प्रति आशा है या विश्वास है, और आने वाले समय में देखिएगा कि हम लोग जेबीकेएसएस के बैनर तले विस्थापन को लेकर के, मूलभूत समस्याओं को लेकर के, स्थानीय रोजगार को लेकर के हम लोग बहुत बड़ा लड़ाई लड़ने वाले हैं। और उसी के तहत में हम लोग जमीन भी वापसी कराएंगे। जो आज हम लोग दादा जो सांसद जीत करके जाना चाह रहे थे, उनका यही कारण था कि हमारा मेन मुद्दा है विस्थापन, मेन मुद्दा है जमीन।
सर्वप्रथम हम अगर बात रखेंगे तो ज़मीन का बात रखेंगे। तो आज जो सीबी एक्ट के तहत में जो हम लोगों का जो ज़मीन अधिग्रहण किया गया, उसके तहत में यह नियम है कि आप वहाँ से कोयला निकाल करके उसको समतल करके उसके ऊपर में कम से कम 6 फीट 8 फीट तक मिट्टी भर के उसको खेती योग्य बना करके पुनः विस्थापित हुए परिवार को उसको वापस करना है। लेकिन सीसीएल इस दिशा में कभी भी पहल नहीं की है। लेकिन अगर हमारे टाइगर दा अगर लोकसभा में जाते तो इस पर जरूर पहल होता, लेकिन दुर्भाग्य बोलिए या हमारा जो भी बात कहिए, आज नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण वह विषय आज भी रखा का रखा है। और जो जनप्रतिनिधि जीत करके जा रहे हैं, वैसे लोगों से हम आशा करेंगे कि उन सभी बातों को रखें और उन सभी समस्याओं को सदन में समाधान करने का भी प्रयास करें। आज